हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल जो आपके हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका हरियाणा सिविल सर्विस का सी सेट हो, या फिर मीन्स कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो। उन एग्जामों में ये आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि परसेंटेज आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल। तो चलो चलते हैं उन बेहतरीन सवालों की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बी सैलरी। ठीक है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज्यादा है, देन बाई व्हाट परसेंटेज विल बी सैलरी इज बी लेस देन ए। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा, ये आपको इस क्वेश्चन के में बताना है। ठीक है। कंसेप्ट को समझते हैं पहले। ठीक है। देखो, दो पर्सन है आपका, ए और आपका बी। देखो, ए की सैलरी बी की सैलरी से 30% अधिक है। किसकी सैलरी से? बी की से। तो हम क्या करेंगे, बी की सैलरी मान लेंगे कितना, 100। और कितनी ज्यादा है? 30% ज्यादा है, तो 100 का 30% हो जाएगा 30। तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 130। ठीक है। तो आपके पास ए की सैलरी आ गई 130 और बी की सैलरी आ गई 100। देखो, तो वो पूछ रहा है आपसे कि बी का वेतन, देखो जो ये बी है इसका वेतन ए के वेतन से कितना कम है। देखो देखो, दोनों में डिफरेंस कितना है आपका? 30। यानी कि कम कितना है? 30। अब आपको नीचे जो वैल्यू रखनी है वो मैं बताता हूँ कैसे रखते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, जिसके वेतन से पूछेगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है आपको ए के वेतन से, तो नीचे में लिख देंगे हम ए का वेतन जो कि कितना? 130। ठीक है। गुना में आपके 100 परसेंटेज के लिए एक जीरो से एक जीरो कट गई। ये आपका कितना बचा? 3 गुना 100, यानी कि आपका 300 बटे आपके 13। ठीक है। इतने परसेंटेज हो गया आपका। ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि वो कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हमने बी का वेतन मान लिया 100, तो ए का कितना हो जाएगा? 30 ज्यादा है तो 130। अब वो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। बी का वेतन जो है वो आपका कितना है? 100। और 130 ए का है, तो कितना कम है? 30 कम है। अब पूछ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, यानी कि हर जो है वो क्या रखोगे, वो रखोगे आप, ये पूछेगा इसके वेतन से, जिसके वेतन से पूछ रहा है उसका नीचे रख देंगे। तो यहाँ बोल रहा है ए के वेतन से, तो हम नीचे ए की वैल्यू रख देंगे। तो गुना 30 बटे 130 गुना में आपके 100। तो आएंगे जीरो से जीरो, 300 बटे 13 भाग करो, 13 दूनी 26। ठीक है, 4 बचे, 40 हो गए, 13 × 3 = 39। ठीक है। आप ऑप्शन में देखेंगे 23 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि आपके ऑप्शन में सीधा ऑप्शन कौन सा है? आपका बी है, यानी 23.1%। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, what is to be added to 50% 15% of 180 so that the sum becomes equal to 20% of 360। देखो, ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि 180 के 15% में हम क्या जोड़ें कि जो योग है आपका, यानी योगफल है, वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। ठीक है। यानी 180 के 15% में हम ऐसा क्या जोड़ें कि जो वैल्यू आएगी आपकी वो आनी चाहिए 360 का 20%। ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। आप पहले ये कैलकुलेट कर लो, 180 का 15% बटे आपके 100 हो गए। ये जीरो से जीरो कट गई, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 2 से 9 बार, यानी 180 का 15% कितना आ गया आपका? 27 आ गया। कितना आ गया? 27। ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे 360 का 20%, तो सीधा सीधा है कि 72 आएगा। तो 360 गुना में 20/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 36 × 2 हो गए आपके 72। अब आपको देखना है कि 27 में हम क्या जोड़ें कि आपका 72 आ जाए। तो आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं
कि भी देखो यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यानी सात में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो सात आएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, टू। तो हम क्या जोड़ेंगे, फाइव, यानी कि आप में इसमें जोड़ देंगे हम कितना, 45। जब हम 27 में 45 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 72 आ जाता है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि हम उसमें अगर हम 45 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 72, जो कि कितना है, 360 का 20% है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हो गए, और 480 छात्र असफल रहे यानी कि इतने फेल हो गए। यदि हाँ तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए। ठीक है, ये आपको बताना है कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन 92% स्टूडेंट पास एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्स, इफ सो हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखो, आप मान के चलो कि परीक्षा में टोटल जो है 100% बच्चे बैठे थे। कितने परसेंट, 100%। ठीक है, और जो टोटल वैल्यू है उसकी आपकी है 100। वो कह रहा है कि 100 में से आपके, ध्यान से देखना है, 92% स्टूडेंट पास हो गए। कितने, 92%। ठीक है, ये कौन है, पास वाले। तो आप ध्यान से देखिए, 100 में से जब हम 92% को घटा देंगे यानी 92%, तो आपके कितने बचे, 8। और 8% बच्चे कौन से हैं, जो आपके क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहा है कि 480 छात्र असफल हुए, यानी कि जो फेल हैं 8% जो हैं उनकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 480। ठीक है, आप एक की वैल्यू निकाल लो, 1% कितना होगा आपका, 480/8, 8 से भाग करो, 8 6 48 और जीरो, यानी 1% की वैल्यू आपकी आ गई 60। अब आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने परसेंट, मतलब परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित रहे। तो हमारे टोटल छात्र कितने थे, 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 100% किसके इक्वल होगा, 60 गुना में आपके 100, किसके इक्वल, 60 गुना में 100। तो 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो और 6 एकम 6, यानी कि आपके टोटल कितने स्टूडेंट उपस्थित रहे, 6000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन अ क्लास, एक कक्षा में, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, 60% स्टूडेंट जो हैं वो आपके लड़के हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36, और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या है आपकी 36। देन द नंबर ऑफ बॉयज इज, आपको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आपके ये CHSL 2020 में आया हुआ है। ठीक है, टायर 1 के अंदर। तो मान के चलेंगे हम कि आपके टोटल जो परसेंटेज बच्चे हैं वो हैं आपके 100%। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि वो क्या कह रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। देखो 60% कौन है, बॉयज हैं। ठीक है, ये आपके कौन है, बॉयज हैं। आपके पास कितने बचे, 40% बचे। तो 40% कौन हो गए, ये आपके गर्ल्स हैं। ठीक है, लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 36 है। ध्यान से देखिए, 40% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 36। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 36/40 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके हम निकाल देते टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 100% है आपके टोटल, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/40 गुना में आपकी 100। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जीरो से जीरो कट गई, और चार नाम हो गई 36, 9 गुना 10 आपके आ गए 90। ठीक है, कितने आ गए, 90। यानी टोटल जो स्टूडेंट थे वो आपकी वैल्यू आ गई 90। अब आपको लड़कों की संख्या बतानी है, लड़के कितने हैं, 60%। 60% ऑफ 90। ठीक है, तो आपके 54 हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। 60% हटाने के लिए बटे में 100 गुना में आपके 90, एक जीरो ये और एक जीरो ये, दो जीरो कट जाएंगे, 6 गुना 9, 9 6 कितने हो गए आपके, 54। यानी आपके स्टूडेंट में जो है उसमें बॉयज कितने हैं आपके, वो हैं आपके कितने, 54। कितने हैं आपके, 54। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि सचिन इनकम इज 25% मोर देन रेहान इनकम, यानी जो सचिन की आय है वो रेहान की आय से 25% अधिक है। ठीक है,
रेहान्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन सचिन इनकम्स। वो आपसे पूछ रहा है कि रेहान की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है, देखो एक तरफ तो सचिन है, एक तरफ आपका रेहान है। ठीक है, वो कहता है कि सचिन इनकम इज 25% मोर देन रेहान इनकम। देखो सचिन की आय रेहान की आय से कितनी अधिक है, 25%। तो हम मान लेंगे रेहान की आय कितनी है आपकी, 100, और इससे 25% ज्यादा है, तो इसका 25 कितना होता है, 25, तो 100 ये और 25 हो गए, यानी 125 हो गई किसकी इनकम, सचिन की। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, रेहान की आय यानी ये 100 सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो दोनों में अंतर कितना है आपका, 25 का। ठीक है, अब आप नीचे क्या वैल्यू रखेंगे, आप देखेंगे कि सचिन की आय, रेहान की आय सचिन की आय से, तो नीचे लिखेंगे सचिन की आय यानी जिससे पूछेगा, तो नीचे 125 गुना में आपके 100। ठीक है, काटेंगे आपके 25 से 5 बार चला जाएगा, और 5 से 5 दूनी 10, 0, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 20%। ठीक है, 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको, बी। ठीक है, आपको एक चीज हमेशा से याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर कहीं पे 25% ज्यादा हो रहा है और उसी चीज को वापसी लाने के लिए जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, सीधा 20% आएगी। ठीक है, ये चीज आप वैसे भी याद रख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में करके इसको। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, two numbers are respectively 25% and 60% more than a third number। देखो वो आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है। ठीक है, तीसरी संख्या से द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, जो आपकी दो संख्याएं हैं उनका आपको अनुपात बताना है। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास है तीन नंबर, नंबर 1, नंबर सेकंड, नंबर आपका थर्ड। अब ध्यान से देखना, दो संख्याएं हैं वो एक तीसरी संख्या से इतनी अधिक है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो तीसरी संख्या है वो आपकी 100 है। ठीक है, कितनी मान ली, 100। तो दो संख्याएं, एक तो 25% ज्यादा है, तो जो पहली है वो 25% ज्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। और जो दूसरी है वो 60% ज्यादा है, तो 100 का 60 कितना होता है, 60, तो दूसरी 160 है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखो ये जो दो हैं नंबर, 125 और 160, इनका आपको अनुपात बताना है। 125 अनुपात आपका 160। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये काटो 5 या 15, एक बचा, 5 दूनी 10, तो आपका रेशो क्या आ गया, 25:32। क्या आ गया, 25:32, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही आपके शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही मिल जाए। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ कंसेप्ट और कुछ क्लासेस जो है हर चैप्टर वाइज लाता रहूँगा। ठीक है, और अगर आपको इसी वीडियो की पीडीएफ जो अगर मतलब प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।